सबसे पहला तो कि अगर इतना अच्छे से मंडियां चल रही थी जिसको लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है, तो फार्मर अभी भी गरीब क्यों है? एग्जैक्टली 70 साल हो गए। 70 साल हो गए, अभी भी सुसाइड हो रहा है। 10 साल में ही शायद 1 लाख से ऊपर किसान कर चुके हैं सुसाइड। बहुत सारे, ऐसा जी क्यों जी। हुआ? ऐसा- हेलो दोस्तों, ये हमारा अगला एपिसोड है बातचीत सीरीज का, जिसपे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू लाए गए नए फार्म बिल्स और उसको लेकर के हो रहे प्रोटेस्ट को, जो कि जनरली नॉर्थ साइड में ही ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि बाकी साइडों में मैक्सिमम जो फार्मर्स हैं या फिर जो इस तो एक्चुअली में बिल क्या जी क्या था, फार्मर्स में बिल क्या क्या था जो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू, पहले ऑर्डिनेंस के थ्रू आया, बाद में इसको लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया। तो टोटल हम्म, तीन एक्ट थे उस बिल में। फर्स्ट जो था कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। सेकेंड था फार्मर्स इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, जो कि इन ब्रीफ हम्म, बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के ये काफी हद तक प्रायोरिटाइज कर रहा था। और तीसरा था, ये टोटल तीन बिल थे, जिसमें से प्रोटेस्ट हो रहा है सिर्फ पहले और दूसरे को लेकर के। जिसका मेन हम्म, मुद्दा जो प्रोटेस्ट का है वो था एमएसपी को लेकर के और एपीएमसी। एपीएमसी अगर हम इन ब्रीफ बताएं तो ये मंडीज, किसान मंडीज जो हर जगह लगते हैं, जहाँ पे फार्मर्स अपना होलसेल सारा का सारा प्रोडक्ट लेकर के जाते हैं और बेचते हैं थ्रू जी जी। एक डिफाइंड प्रोसेस है गवर्नमेंट का। तो हम्म। एक एक बार आप वो एपीएमसी को एक्सप्लेन कर दो इन ब्रीफ, क्या है प्रोसेस? देखिए, एपीएमसी ऐसा है कि जो फार्मर्स जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं, वो तो रिटेलर्स को डायरेक्ट नहीं बेचते। हम लोग जो रिटेलर से जो भी हम लोग को मिलता है, वो रिटेलर्स वो लाते हैं बिचौलियों से, मिडिलमैन से। इनको हम अड़तिया भी कहते हैं नॉर्थ साइड में। तो फार्मर्स इन मिडिलमैन को बेचते हैं इन्हीं एपीएमसी मंडियों में, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की एपीएमसी एक्ट के तहत बनी है स्टेटों में। तो फार्मर्स एपीएमसी ये वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे फार्मर्स मिडिलमैन को बेचते हैं अपना जो भी प्रोड्यूस है। इसमें क्या हो रहा था कि सपोज आप और मैं मिडिलमैन है, और ऑक्शनिंग होता है, जो भी प्रोड्यूस है, चाहे वो दाल चावल जो भी हो, उनका ऑक्शनिंग होता है और प्राइस हम लोग सेट करते हैं एज मिडिलमैन। तो अगर ये चीज फेयरली हो, तब तो फार्मर्स को उनका सही प्राइस मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि मिडिलमैन जो बहुत सारे रहते थे, वो लोग अपने में ही सेटिंग कर देते थे कि इससे ज्यादा प्राइस नहीं देना है फार्मर्स को। एक सर्टन प्राइस वो सेट कर देते थे कि इसके ऊपर प्राइस को नहीं जाने देना है। इसी में फार्मर्स का नुकसान हो जा रहा था, और उनको उनका सही भाव नहीं मिल रहा था। और ये जो एपीएमसी एक्ट के जो नया लॉ आया है, इसमें फार्मर्स को इंडिपेंडेंस है कि वो एपीएमसी एक्ट के तहत जो मंडियां हैं, उनके बाहर भी वो बेच सकते हैं। हाँ, तो इसको अगर हम और ब्रीफ में बात करें, लॉ टू लॉ चले, तो जो पहला लॉ था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स मींस प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, तो इसमें जो इशू ये वही वाला एक्ट है। फार्मर्स की, हाँ, इसमें जो फार्मर्स की तरफ से इशू हो रहा था वो था कि ये मिडिलमैन्स का मतलब अड़तीय जो हैं, उनका ज्यादा इसमें रोल है पहले वाले में, क्योंकि ये फार्मर्स को एक फ्री हैंड देता है, आप कहीं भी जाकर के बेचो, आप मंडी में भी बेच सकते हो, मंडी के बाहर भी बेच सकते हो। वो क्योंकि अभी तक जो मंडी के बाहर में बेचने पे वो विद इन लॉ नहीं आ रहा था, ये था कि विद इन गवर्नमेंट लॉ के अंदर आप बेच सकते हो किसी को भी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान एपीएमसी और आड़तियों को था और है, क्योंकि अभी तक होल एंड सोल तो उनके पास ही जा रहा था सारा। अब उनको डर ये है कि अगर फार्मर्स उनके पास जाके नहीं बेचेंगे तो उनका कमीशन जाएगा। जी जी जी, पहला बिल्कुल पहला बिल्कुल। पॉइंट, वो सोचने वाली बात है कि उनको ऐसा डर क्यों है, उनको ऐसा क्यों लगा कि फार्मर्स उनके पास नहीं आएंगे अगर ये फ्री हैंड मिलता है तो? मतलब आप गलत कर रहे थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अगर फार्मर्स को आप ही सही भाव देंगे तब वो बाहर क्यों जाएंगे? अगर आप सही नहीं भाव, देंगे तभी वो बाहर जाएंगे। सही भाव और सबके साथ आपका ये भी तो था कि फार्मर्स इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप उनको हम्म, उनके बीज में, उनको किसी तरफ से उनके खेती में अगर आप उसका मदद कर सको, तो वो भी आप अपने तरफ से कोई अप्रोच था नहीं। अभी तक तो था कि बस वो पैसा कमाने हैं, हमको वो बीज का पैसा चाहिए बस। ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, ये जो आड़तीए तो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था,
इन पे जो ट्रांजैक्शन हाँ होता था स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था, तो उनका कहीं ना कहीं नुकसान होगा, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट भी लगे पड़े हैं कि कैसे ये बिल बिल पास ना हो। बहुत सारे नहीं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स, और स्पेशली और पंजाब और हरियाणा में ये जो मंडियां, बहुत मंडियों का और मिडिलमैन का बहुत दबाव रहता है, इसीलिए वहीं से ज्यादा प्रोटेस्ट आ रहे हैं जो। नहीं मेंशन किया कि ये पंजाब और हरियाणा, सिंस यहाँ के दो स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट और ये मिडिलमैन ज्यादा प्रोटेस्ट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे ये काफी ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा था अभी तक। सिंस वहाँ के जी फार्मर जी। बहुत बड़े बड़े थे, मतलब जिनके पास काफी जमीन है तो काफी ज्यादा उपज होता था, तो वो बीच में जो गैप वाला सिचुएशन था कि मतलब अगर मिडिलमैन से कुछ पैसा या उनका खा रहे हैं या दबा जा रहे हैं, तो वो केसेस वहां पे कम होते थे, तो इसलिए भी वो लोग चाह रहे थे कि हमारे यहाँ अगर ये इशू नहीं है तो इसको क्यों हटाएं। बट यहीं पे एक था सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन और भ्रम था कि एमएसपी ये एपीएमसी को तो हटा ही नहीं जा रहा, जिसको लेकर के वो हंगामा कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एपीएमसी रहेंगी, हाँ, और अगर वो सही से चलेंगी तो फार्मर्स अभी भी हो सकता है कि वहीं पे जाके बेचे। हाँ, और पंजाब और हरियाणा में तो हमको लग रहा है अभी भी 80-85% फार्मर वहां जाके बेचेंगे क्योंकि वहां पे काफी ये ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है। ये था पहला बिल के। सही अब सही। अगर दूसरे बिल पे आते हैं जो एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट था, उसमें था बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के। अब यहाँ पे जो प्रोटेस्ट का मुद्दा था वो था एमएसपी को लेकर के कि गवर्नमेंट में ने कभी लॉ में कहीं डिफाइन नहीं किया कि उनको एमएसपी मिनिमम जो प्राइस है, कोई भी अगर बड़े हाँ। कॉर्पोरेट घुसते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो उनको मिनिमम प्राइस गारंटी करना पड़ेगा। सही में एक्चुअली में अगर लॉ बाय लॉ जाओ इस लॉ में तो ये चीज का कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है। बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसा तो नहीं है कि पहली बार होने जा रहा है, अभी तक तो कहीं बाकी जगह तो चल रहा था ये चीज। तो इसको बहुत लेकर जगह क्या में। 4-5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें बोला गया था कि अगर हम्म फार्मर्स किसी कॉर्पोरेट के साथ डील करते हैं तो उनसे उनको पैसा मिल रहा है, तो फार्मर एक कस्टमर है, और अगर फार्मर कस्टमर है हम्म तो इन सब मुद्दों को लेकर के वो कंज्यूमर फोरम जा सकता है किसी भी डिस्प्यूट में। और आपको पता कंज्यूमर फोरम कितने अच्छे से काम करता है यहाँ पे। तो ये इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है अभी तक। दूसरा है एमएसपी को लेकर के। एमएसपी को लेकर के ही जब गवर्नमेंट से बातचीत हुआ तो गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया कि एमएसपी हट नहीं रहा है, तो मिनिमम कॉर्पोरेट जो भी डील होगा उसमें एमएसपी मिनिमम गारंटी रहेगा। सेकंड, जो इससे लेकर के इसका मुद्दा था कि बड़े कॉर्पोरेट घुसेंगे तो कहीं छोटे छोटे किसानों का जमीन ना हड़प ले। तो अगर जो बिल ये पढ़ा है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि कॉर्पोरेट के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो उसके जमीन को लेकर के होगा, जो होगा उसके प्रोड्यूस को लेकर के होगा। और अगर जमीन का मुद्दा आता है तो यहाँ पे 100% किसान के पास वो बाय लॉ बाय कॉन्स्टिट्यूशन उसके पास लैंड वाला रूल तो आपको पता ही है कि आप अगर खेती वाला जमीन है तो कितना इशू होता है अगर आप खरीद लो जमीन के लिए किसी काम के लिए, तो वो एक्ट के थ्रू आप तो आप सेफ हो इसमें अगर आप और ऐड जी जी। करोगे। अच्छे टेक्नोलॉजी से मतलब वंचित होकर रह रहे हैं अभी तक। यहाँ जब बिल्कुल। कॉर्पोरेट्स की एंट्री होगी, वहाँ जो कॉर्पोरेट्स की एंट्री होगी, आपने देखा होगा कि 91 के बाद जैसे लिबरलाइज हुआ हमारी इकोनॉमी, कंपटीशन आया, तब बेटर टेक्नोलॉजी भी आई। तो थर्ड थर्ड लॉ जो बता रहा था एक्चुअली थर्ड लॉ था क्या, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज। जी। हाँ, ये एक्चुअली में है क्या कि आपके पास जो प्रोड्यूस है, आप कोई भी प्रोड्यूस पकड़ लो, आप प्याज पकड़ लो, आप आलू पकड़ लो, तो गेहूं चावल तेल कुछ भी पकड़ लो, तो ये एक्ट कह रहा है कि आप उसको स्टोर कर सकते हो, जो कि अभी तक नहीं था। हम्म। एक लिमिट के ऊपर आप नहीं कर पाते थे स्टोर। इसका हाँ लॉजिक यही था कि बाद में जो सपोज मैं अभी बहुत अमीर हूं, मैं अभी सारे मास्क और सैनिटाइजर सपोज हो गए, मैंने सब स्टोर करके रख लिया, ठीक है। उसके बाद जब प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगा, उसके बाद मैं हायर बिल्कुल। प्राइस में बेच पाऊंगा। इसीलिए एसेंशियल कमोडिटीज लाया था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रहा था, इसी की वजह से हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें प्राइवेट हाँ लोग कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके पास उतना स्टोर करने का मतलब लॉ ही नहीं था। क्रिमिनल मतलब वो अगर स्टोर करते तब उनको कानून की लाठी पड़ती। बिल्कुल। तो इसीलिए इसमें प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा स्टोरेज का। और ऐसे जो हम देखते हैं ना जो हमारे एफसीआई में बहुत सारे मतलब हमारे देश में खाने को नहीं है, उसमें इतने सारे
जो भी फूड पता लगा ग्रेन्स है। है वो वेस्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है इस लॉ के पास होने से। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इसी जो एसेंशियल कमोडिटीज है, अगर इसमें किसी का भी नुकसान होगा तो वो कस्टमर का होगा, फार्मर्स का तो नहीं होगा, क्योंकि नहीं फार्मर्स होगा। को तो जितना प्रोड्यूस करने पे भी उनका प्राइस नहीं घटेगा, लोग खरीदेंगे। तो इसमें बिल्कुल। फार्मर्स का नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ जी। हाँ, ये डायरेक्टली फार्मर के प्रोड्यूस को लेकर रिलेटेड ही नहीं था, ये तीसरा बिल ये था बस स्टोरेज को लेकर के, जिसमें जी थोड़ा जी ढील दिया गया। जी। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। ये तीनों का तीनों लॉ था जो एक्चुअली अभी तक डील कर रहा था फार्मर्स के प्रोड्यूस को लेकर के, कि आफ्टर प्रोडक्शन उनका ये सारा एक्ट है और ये सारा काम करेगा। बट जी ये पूरे प्रोटेस्ट में अभी भी मेन मुद्दा कहीं डिस्कस ही नहीं किया जा रहा। जी मेन मुद्दा क्या था कि अगर इतना, सबसे पहले तो कि अगर इतना अच्छे से मंडियां चल रही थी जिसको लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है, तो फार्मर अभी भी गरीब क्यों है? एग्जैक्टली 70 साल हो गए। 70 साल हो गए, अभी भी सुसाइड हो रहा है। जी दो, जी। हर साल कम से कम एक से कितना, आई थिंक पिछले लास्ट 10 साल में ही शायद 1 लाख से ऊपर किसान कर चुके हैं सुसाइड। बहुत सारे। ऐसा जी क्यों जी हुआ? ऐसा क्यों हुआ फिर? अगर हम इस चीज को अच्छे से डील करें, जिसको हम लोग बेसिक एक मेथड है, जैसे मैं भी इंजीनियर हूँ, आप भी इंजीनियर हो, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हूँ, तो बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस के। उसमें जी से एक जी। टूल है सीपॉक करके है। सीपॉक अच्छा। बेसिकली क्या है? इसका फुल फॉर्म है सप्लायर इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड कस्टमर। सप्लायर से आप अच्छा। इनपुट, सप्लायर है जिससे आप इनपुट ले रहे हो, रॉ मटेरियल ले रहे हो, ये सारा जी इनपुट ले रहे हो। प्रोसेस मतलब आप पूरा एक काम कर रहे हो, प्रोड्यूस जी बनाना है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, धान उगाना है तो उसका एक प्रोसेस है। फिर जी ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको एक आउटपुट मिल रहा है, वो आपके कस्टमर को दे रहे हो। तो ये बेसिक जी टूल यही है। अगर हम इसको अप्लाई करें इनके सॉल्यूशन को लेकर के, तो जो फार्मर्स अभी भी है, 95% फार्मर अभी भी स्मॉल लैंड वाले हैं। हम्म। तो उनके पास बहुत ज्यादा खुद का कैपिटल और प्रिंसिपल होता नहीं इन्वेस्ट करने को। तो उनके जी साथ इशू क्या होता है कि जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो रॉ मटेरियल वो उठाते हैं रिटेल प्राइस पे दुकानों से। रिटेल प्राइस मतलब काफी महंगा पड़ता है। जी पूरा जी पूरा प्रोसेस करने के बाद जब बेचते हैं तो वो होलसेल प्राइस में बिकता है। जी तो मार्जिन जी कहाँ है उनके पास? प्रॉफिट कहाँ है उनके पास? जी प्रॉफिट तो जी उनका ही खत्म। यहाँ पे कोई बातचीत ही नहीं है किसी का, कोई गवर्नमेंट का, स्टेट का, या फिर बीच में मिडिल मैन जो घुस रहे हैं, कोई डिस्कस नहीं कर रहा है इस चीज पे। हम्म दूसरा जो मेरे को सबसे बड़ा इशू लग रहा है कि अगर इतने अच्छे से ये सारा कुछ अभी तक चल रहा था तो ये लॉ लाने की जरूरत नहीं पड़ता। हम्म। लॉ सही है। आया है मतलब, लॉ आया है मतलब कुछ जरूरत था। अब लॉ हम्म कितना सही है? तो लॉ हम्म सही मैं बोलूंगा पार्शियली है, क्योंकि ये सिर्फ डील कर रहा है प्रोड्यूस पे। हम्म। अभी भी फार्मर का सिचुएशन क्या है उस पर हम आए नहीं है, जो कि हम हम्म लोग सीपॉक के पी से डिस्क्राइब करेंगे प्रोसेस। तो प्रोसेस के हम्म लिए उनको क्या चाहिए? उगाने के लिए जमीन चाहिए, जो कि हम्म अब धीरे धीरे नॉन प्रोडक्टिव होता चला गया बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स यूज करके। पानी, हम्म वाटर लेवल डिक्रीज करता चला जा रहा है हर एक स्टेट में। अब तो लगभग ये केस होना चालू हो गया है। फार्मिंग करने का तरीका बदला नहीं है, अभी भी हम लोग 70 साल पुराना फार्मिंग यूज कर रहे हैं प्रोस तरीका। उसमें कोई डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का कहीं पे कोई मैच नहीं है। हम लोग जो हम्म। टूल्स यूज कर रहे हैं वो भी आदम जमाने का टूल्स है। हाँ। तो हमारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, इतने बड़े बड़े हम लोग इतना आगे निकल चुके हैं, लेकिन इसमें हम्म। कभी किसी का ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि कोई खेती करना नहीं जी चाहता। चाहिए जी सबको करना, कोई नहीं चाहता। तीसरा है जी वैरायटी ऑफ फूड्स। जी। बहुत बहुत लिमिटेड है अभी भी इंडिया में, क्योंकि जिनके पास हम्म ज्यादा जमीन है, जिनके पास कम जमीन है, सब एक ही तरह के जो उपज है। गर्मी का मौसम आया तो धान लगा दो, हम्म। ठंडे का मौसम आया गेहूं लगा दो, दाल लगा दो, वो इसी के लगा ऊपर धान उग ही और रहे हैं हम गेहूं। लोग। जी जी जी। और इसका घाटा सबसे ज्यादा होता है छोटे जमीन वाले को, क्योंकि वही रिटेल होलसेल के चक्कर में बचता है, उनके पास कुछ नहीं है, नेगेटिव में रहता है। और इसमें क्या होता है, हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी घट जाता है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल। हॉर्टिकल्चर या फिर कुछ भी एनिमल हस्बेंड्री में अलग अलग तरह का डाइवर्सिफाई करें, तब हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ सकता है, जो कि नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर में जितना होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल तो हैं कि जैसे कि आप पकड़ लो ना, मशरूम का कितना महंगा हम्म। बिकता मार्केट में। जी बट जी उस, जी जी। और ये आप अगर बनाना चाहो तो छोटे से कमरे में बना करके आप महीने के लाखों लाखों कमा सकते हो। और ये लाइव जी जी एग्जांपल जी। है बिहार का ही। फार्मर्स को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। आप देखो ना, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने का भी कारण है क्योंकि एक तो फार्मर खुद उतना पढ़ा लिखा नहीं है हमारे यहाँ का। जो पढ़ हम्म लिख लेता है वो बाहर कहीं और चला जाता है काम करने। जी जी जी। हमारे यहाँ सही वो बात है। अवेयरनेस तो है ही नहीं अभी तक।
हम पढ़ लिए सही। मतलब हम खेती नहीं करेंगे आप। जी 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 आप देखो, आप देखो जैसे आप उड़ीसा से हो, हम बिहार से हैं, दोनों सेट में सेम सिचुएशन है। जो नहीं जी पढ़ जी लिखे होते वो अच्छा फार्मिंग कर रहे हैं, जी जो जी जी पढ़ते थे बाहर। हम लोग देखो निकल गए बाहर। जी 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 जी। सही दूसरा है बात है। कि गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है, हम्म, लिटरली है ही नहीं, मतलब क्योंकि इनको पढ़ाया जाए, इनको अवेयर किया जाए। अवेयरनेस के नाम हम्म, पे क्या है, डीडी नेशनल पे एक प्रोग्राम आता है, हाँ हाँ हाँ। उससे क्या ही हो जाना है। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनका मतलब जो डेवलपमेंट होना चाहिए उनके स्किल्स में या फिर हाँ, नॉलेज में, वो नहीं हुआ है अभी तक जी। करने के नाम पे क्या कर रहे हैं, तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं बस। और हम्म, उसमें भी मुद्दा ही क्लियर नहीं है कि करना क्या है प्रोटेस्ट हमको। जी जी वहाँ वो आर्टिकल 370 35A के पोस्टर्स लग रहे हैं। हाँ, और क्या ही जी जी बोला जाए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आके नारे लगा रहे हैं, मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं कोई। होपफुली देखिए ये लॉज के आने से कुछ इम्प्रूवमेंट आए और ये प्रोटेस्ट जल्दी शांत हो जाए, क्योंकि फार्मर्स हमारे फूड सोल्जर्स हैं अभी, वो उनका भी भला वो हो, हम सब चाहते हैं। जी जी जी। हम, ऐसा नहीं है, हम लोग खुद फॉलो करते आ रहे हैं तो हम खुद उनके साथ हैं, लेकिन उनके साथ जो हम जिस चीज के लिए खड़े हैं, उस चीज पे जी तो जी बात ही नहीं हो रहा है। यहाँ जी गवर्नमेंट से जी जी अभी तक 5 राउंड का बातचीत हो गया है, ये मुद्दा अभी तक तो निकल के ही नहीं आया कि चाहिए क्या उनको। करेक्ट 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 करेक्ट। वो बोल रहे हैं एमएसपी, गवर्नमेंट बोल रहा है एमएसपी हम हटा ही नहीं है, वो तो चलता रहेगा। जी जी दूसरा वो बिल्कुल। बोल रहे हैं एपीएमसी, एपीएमसी तो है ही, उस पर तो कभी बात ही नहीं होगी, उसको खत्म किया जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सही बात है, सही बात कह रहे हैं। ठीक है, अगर बाकी और बता दें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, तो हम्म एक्चुअली में अगर आपको बिल पढ़ना है, तो हम्म, ये हमारे साथ अनुराग पृष्टि हैं, इनका एक बहुत अच्छा वीडियो है इस बिल को लेकर के, तीनों जी बिल को लेकर के। ये मैं जी ऊपर आई में अटैच कर दूंगा, तो आप आई सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हो, वीडियो के राइट बिल्कुल साइड में। तो काफी अच्छे से बिल्कुल। एक्सप्लेन किया जाएगा। और इनका एक दूसरा वीडियो भी अभी हाल फिलहाल में आया है, जिन्होंने इन्होंने रिक्वेस्ट करा है सबको कि कम से कम मुद्दे पे बात करवा करके, हम लोग हैं जी आपके साथ, ऐसा नहीं है कि हम आपके अगेंस्ट हैं। हाँ हाँ हाँ। मुद्दे पे बात हो, आप प्रोटेस्ट करें, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन जो भी बात हो कंस्ट्रक्टिव हो, ना कि मार तोड़ ये सब। जी बिल्कुल। एक्ट नहीं पढ़ना तो हम तो सीधा सीधा बोलेंगे और कहीं नहीं जाना, आप डीडी नेशनल खोल के बैठ जाओ, हर दिन इस जी पे चल रहा है, प्रोग्राम चल जी रहा है। आप वहां जी जाकर के देखो क्या इशू है, आपको समझ में आ जाएगा वो चीज। मतलब करेक्ट करेक्ट। रिसर्च करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कि हवाबाजी करके निकल गए बस। जी 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 ऐसे जी। में तो फिर ये मुद्दा मुद्दा क्या है, बहुत अच्छा सॉल्व ही प्रोटेस्ट है, नहीं हम होगा। सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बर्बाद हो जाएगा फिर वैसे ही, हाँ हाँ हाँ। हमको कोई सॉल्यूशन रिजल्ट की नहीं तरफ आएगा। देखना चाहिए, ना कि बस हाँ, हवाबाजी। जी करेक्ट करेक्ट कह रहे हैं आप। धन्यवाद। और बाकी हमारा चैनल है, इनका चैनल है, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। जी बाकी जी व्यूज तो जो मिल रहा है सो क्या ही कहा जाए। वो देखते हैं, लेकिन कोई बात काम करते नहीं। रहिए फिर देखेंगे, हाँ हाँ, धीरे धीरे मिलेंगे। जी जी जी। चलो, चलो फिर गुड थैंक यू। नाइट। थैंक यू सोहम जी, थैंक यू थैंक यू।